हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा मैं पूरा मोंगोडीबी का। नो एसक्यूएल डाटाबेस मोंगोडीबी, इसका यूज़ क्या होता है और तुझे एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट भी आपको मैं क्लियर करूंगा। ओके, तो आज का पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज मोंगोडीबी, आखिर मोंगोडीबी होता क्या है। तो मोंगोडीबी एक नो एसक्यूएल डाटाबेस है जो डॉक्यूमेंट बेस्ड डाटाबेस, ओके, जो स्टोर करता है डाटा हमारे फ्लेक्सिबल वे में, जेसन फॉर्म में। और उसको हम डॉक्यूमेंट में बोलते हैं बेसन, उसको लाइक हमें इसे बोल सकते हैं बाइनरी जेसन डाटा बोल सकते हैं एक तरीके से। नो एसक्यूएल उसका मीन्स होता है नॉट ओनली एसक्यूएल, कि ये टेबुलर फॉर्मेट में नहीं है। ओके, और जो मोंगोडीबी है ये एक स्कीमा लेस है, फास्ट है और हाईली स्केलेबल डाटाबेस है। ओके, और ये वाइडली यूज होता है मर्न स्टेक एप्स में। मर्न स्टेक एक में हमेशा जो एम है वो हमारे डिपेंड करता है मोंगोडीबी को। ओके, और जो एसक्यूएल और नो एसक्यूएल डाटा का जो कोड डिफरेंस है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो अगर मैं डाटा स्ट्रक्चर की बात करूँ तो जो एसक्यूएल है उसको वो होता है रिलेशनल डाटाबेस। ओके, तो उसमें क्या होता है, जो टेबल फॉर रो फॉर कॉलम्स के फॉर्म में हमारा डाटा होता है। और जो नो एसक्यूएल होता है उसमें क्या हमारा जो कलेक्शन डॉक्यूमेंट एंड जेसन फॉर्म में हमारा डाटा होता है। ओके, तो अब बात करते हैं इसके स्कीमा के बारे में। तो जो एसक्यूएल का स्कीमा है वो स्ट्रिक्ट रहता है, जिसमें फिक्स्ड कॉलम रहते हैं। और जो नो एसक्यूएल रहता है ये फ्लेक्सिबल रहता है, ये स्कीमा लेस रहता है। बात करें रिलेशनशिप की, तो एसक्यूएल में फॉरेन कीज रहती है और जॉइंस रहते हैं। तो इससे हम उसको डिफरेंट डाटाबेस में एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो नो एसक्यूएल रहता है इसमें एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं और रेफरेंसेस रहते हैं। उसके द्वारा हम एक एक डाटाबेस से दूसरे डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो बात करें क्वेरी लैंग्वेज की, तो एसक्यूएल में हम एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज की, तो एसक्यूएल में हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं सिलेक्ट इंसर्ट ये वाली कमांड का यूज़ करने के लिए। और बात करें नो एसक्यूएल की, तो इसमें हम बेसन का यूज़ करते हैं, बाइनरी जेसन स्टाइल क्वेरी सिंटेक्स जो जेसन बेस्ड होता है। ओके, तो बात करें ट्रांजेक्शन की, तो इसमें सपोर्ट जो एसक्यूएल का रहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, और जो नो एसक्यूएल रहता है इसका लिमिटेड रहता है। लेकिन जो डिफरेंट वर्जन है इसके इम्प्रूव, इन्होंने इसको इम्प्रूव करा है बहुत ज़्यादा। अगर बात करें स्केलेबिलिटी की, तो अगर वर्टिकल की बात करें तो इसमें सीपीयू और रैम रहता है जो एसक्यूएल में अच्छा रहता है। बात करें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की, तो इसमें नो एसक्यूएल में बहुत ज़्यादा इजी रहता है। अब बेस्ट फॉर करें, अगर किसके लिए बेस्ट है, अगर आपको बैंकिंग और इनके लिए अगर आप चाहिए तो एसक्यूएल डाटाबेस सबसे बेस्ट है। और बात करें आपको अनस्ट्रक्चर्ड रैपिड चेंजिंग डाटा के लिए चाहिए तो नो एसक्यूएल सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं मोंगोडीबी के की कॉन्सेप्ट की, जिसे मोंगोडीबी एसक्यूएल इक्विवेलेंट, मोंगोडीबी टर्म और कुछ एसक्यूएल की इक्विवेलेंट टर्म, वो दोनों का डिस्क्रिप्शन। जैसे डाटाबेस दोनों में सेम होते हैं, दोनों में के कंटेनर्स होते हैं, कलेक्शंस होते हैं, कंटेनर के कलेक्शंस रहते हैं। ओके, अब बात करें मोंगोडीबी में रहता है कलेक्शन और एसक्यूएल में रहता है टेबल जो स्टोर करते हैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। बात करें डॉक्यूमेंट की, तो मोंगोडीबी में रहता है डॉक्यूमेंट और एसक्यूएल में रहता है रो और रिकॉर्ड के फॉर्म में, जो कि सिंगल यूनिट ऑफ डाटा है जो बाइनरी जेसन फॉर्मेट में रहता है। अब बात करें अगर मोंगोडीबी में रहती है फील्ड और एसक्यूएल में रहता है कॉलम्स, जो कि की पेयर वैल्यू होती है डॉक्यूमेंट के अंदर। अब बात करें मोंगोडीबी में रहता है इंडेक्स और एसक्यूएल में भी रहता है इंडेक्स, जो हमारी क्वेरीज को स्पीड करता है, क्योंकि हम उस क्वेरी पे फर्ज कर सकते हैं। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट का, तो इस तरीके का रहता है। इसमें हमारा हम जेसन फॉर्म में डाटा रहता है जो सपोर्ट करता है बाइनरी जेसन डाटा। ओके, और वो भी डिफरेंट डाटा टाइप जैसे अरेज, प्रोड्यूसर डाटा टाइप भी इसमें सपोर्ट करते हैं इस डाटाबेस में। अब हम मोंगोडीबी का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि मोंगोडीबी स्कीमा लेस होता है। तो इसमें जो प्रोटोटाइपिंग होती है उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और इसका स्ट्रक्चर जेसन लाइक होता है। तो हम इसमें इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट। ओके, मर्न के साथ। और इसमें बात करें डॉक्यूमेंट की, तो इसमें डॉक्यूमेंट फास्ट रीड होते हैं और इसमें जॉइन भी बहुत फास्ट हो जाते हैं। बात करें परफॉर्मेंस की, तो इसमें बहुत फास्ट रीड एंड राइट होते हैं और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा इसमें हम उसको स्कैन कर सकते हो और रीड और राइट कर सकते हैं। बात करें स्केलिंग की, तो इसमें शार्डिंग होता है, तो जो क्लाउड नेटिव एप्स रहती है उसके लिए बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है। अगर रियल वर्ल्ड यूज केसेस की बात करें, जो मोंगोडीबी है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है, जो कि स्टार्टअप्स और एमवीपी से उनमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। और ये जो वर्क करता है हायर नेस्टेड डाटा के बेस में, और इसका जो डेटा डाटा है वो एक तरीके से उसमें डाटा सेंस बनाता है कि हम क्यों, क्योंकि हाई थ्रूपुट वाली एप्स रहती है जैसे रियल टाइम एप्स, एनालिटिक्स, आईओटी, इनमें हम इसका यूज करते हैं। और इसके एग्जांपल बात करूँ तो ई कॉमर्स कैटलॉग्स, ब्लॉग पोस्ट विद कमेंट्स, सोशल मीडिया यूजर डाटा और आईओटी सेंसर डाटा स्ट्रीम, इसमें हम इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, तो अगर मैं इसका एक कंपेरिजन बताऊँ आपको, जो हमारी एसक्यूएल टेबल रहती है उसमें यूवर फिर टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, और जो मोंगोडीबी कलेक्शन रहता है उसमें यूवर हमारा स्कीमा के बेस स्टोर होता है। ओके, तो अगर मैं आपको पूरे वीडियो की समरी दूँ, तो जो मोंगोडीबी रहता है वो मोंगोडीबी वैल्यू रहती है, उसमें उसका टाइप रहता है नो एसक्यूएल रहता है, और इसमें डॉक्यूमेंट डीबी बेस रहता है।
इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें कलेक्शन होता है, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट में डिफरेंट डाटा होता है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ तो ये स्कीमा लेस होता है और ये सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट और अरेज को। अब परफॉर्मेंस की बात करूँ तो फास्टर रीड करता है और राइट करता है इजीली। इंटीग्रेशन की बात करूँ तो नोड जीएस और रिएक्ट के साथ इजीली इंटीग्रेट हो सकता है डिमांड एप्स बनाने के लिए। ओके, तो अगले वीडियो में बात करेंगे मोंगोडीबी के इंस्टॉलेशन और मोंगोडीबी कंपोज के बारे में। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।